Yes guys, welcome back to the another video of Hunter 350, and in this video we will going to talk about Hunter 350। क्या डूज है क्या डोंट्स है, जो गलती है मैंने करी है वो मैं सारी चीजें आपको बताने वाला हूँ कि आपको क्या रिपीट नहीं करनी है, वरना आपको भी मेरी तरह से कुछ छोटे छोटे से इश्यूज है वो आ सकते हैं। बहुत मेजर इश्यूज भी मतलब बोल सकते हो, उन्हें मेजर इश्यूज भी हैं, किसी के लिए माइनर होंगे, डिपेंड करता है, मतलब क्या बोलते हैं, चलाने वाले के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने ऑलमोस्ट काफ़ी सारी चीज़ें कवर करी थी, लेकिन वो मैंने बहुत सुबह शूट करी थी, मेरे पास टाइम थोड़ा सा कम था, तो मैंने बहुत सारी चीज़ें उसमें मैं भूल गया था, छोड़ दी थी। एंड आपके कमेंट्स के थ्रू कुछ और सारी चीज़ें जो पता लगा, जो मुझे आप लोगों ने सजेस्ट करा कि वो बताओ, तो उन सब चीज़ों के बारे में आज बात करने वाला हूँ। लेट्स स्टार्ट। यस गाइस, तो सबसे पहला जो बहुत एक मेजर चीज़ मेरे को फेस करनी पड़ी, वो मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था। अगर आप आफ्टर मार्केट एक्सेसरीज की तरफ जा रहे हो, जैसे कि मैं गया था, मैंने लेग गार्ड और एक सम्प गार्ड बाहर से लगवाया था, जो कि अगर मैं शोरूम पे लगवा रहा था तो मेरे को अप्रॉक्स 7000 समथिंग का, 7000 प्लस ही था, 7000 प्लस के पड़ रही थी दोनों चीज़ें, इसलिए मैंने स्किप करके बाहर से लगवाया था। बाहर से मेरे को दोनों चीज़ें 2000 रुपये की पड़ी थी। अब आपको क्यों नहीं लगवाना है मैं आपको बताता हूँ, इधर आओ, पास आओ। ये जो आप सम्प गार्ड देख रहे हो ना, ये मैंने ऑलमोस्ट बहुत जगह पता कर लिया, करोल बाग की 1000 वीडियो देख ली, इधर अपनी मार्केट की भी देख ली, एंड 1000-1500 के बीच में वेरी करता है इसका प्राइस आफ्टर मार्केट। मैंने 1000-1100 समथिंग का लगवाया था। भाई कितना भी लगवा लो, चाहे 2000 का लगवा लो, तो इसकी जो क्वालिटी है ना, ओरिजिनल के साथ क्यों कंपेयर नहीं कर सकते। ये जो आप सुन रहे हो ना, ये देखो, पास आ, ये दिखा, ये जो आप हमिंग साउंड सुन रहे हो ना, ये भाई ये सबसे बड़ा मेजर ड्रॉबैक है लोकल में, आफ्टर मार्केट में। ये ओरिजिनल में नहीं आता। अगर आप शोरूम पे जाकर के ओरिजिनल में ऐसे टक टक करके देखोगे ना, तो आपको वो फील होगा, आपको जो उसकी बिल्ड क्वालिटी है वो फील होगी बहुत ज़्यादा हार्ड, वो पता नहीं किस मटेरियल का, बहुत ज़्यादा हार्ड है, उसमें बिल्कुल हमिंग साउंड नहीं आता। अब इससे प्रॉब्लम क्या है कि जब आप बाइक चलाते हो ना, जब मैं बाइक राइड करता हूँ, तो ये इंजन की नॉइज जो होती है ना, जो हमिंग होती है, रेजोनेंस क्रिएट होकर के बहुत गंदी साउंड क्रिएट करता है, जो कि अभी तक भी करा है। बहुत सारे लोग बोल रहे होंगे कि इसमें रबर फिटिंग लगवा लो तो आवाज़ जो इशू है वो रिजॉल्व हो जाएगा। सब करा के देख चुका हूँ, रबर किट भी लगवा ली इसमें, उसके बाद भी आवाज़ आती है। इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, थोड़ी सी कम हो जाती है, लेकिन हाँ, आवाज़ स्टिल अभी भी इसमें आ रही है। एंड जब आप बाइक को बहुत अच्छी तरीके से राइड करोगे ना, जब आप क्रूज करोगे, तो आपको भाई प्रॉपर सुनाई देगा। आगे से बहुत ज़्यादा क्रैंकलिंग सी साउंड है, लगता है क्रेन चल रही हो, और वो बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग होती है। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा एक मेजर ड्रॉबैक है आफ्टर मार्केट एक्सेसरीज का सम्प गार्ड में। अगर आप सम्प गार्ड बाहर से लगवाना चाह रहे हो तो आप बिल्कुल मत लगवाना, शोरूम से लगवाना है, 3500 समथिंग का पड़ेगा, बेस्ट है, कोई आवाज़ नहीं आएगी इंजन में, अच्छे से राइड कर पाओगे। बहुत सारे लोग बोल रहे होंगे कि और अच्छी क्वालिटी की तरफ चले जाओ, 2500-2000 रुपये का आफ्टर मार्केट, उसमें भी इशू आता है। और एक सबसे बड़ा ये चीज़ है, रीज़न उसमें ये है कि लगवाने का, अगर आप 2000-2500 रुपये लोकल चीज़ में लगवा रहे हो बाहर से आफ्टर मार्केट, तो 1000 रुपये और देकर के ओरिजिनल क्यों ना लगवा लो। मेरा ऐसा मानना है, आपका कुछ और हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट इज ये लेग गार्ड भी मेरे को 1000 रुपये समथिंग का पड़ा था बाहर से। लेग गार्ड भी भाई मैं तो सजेस्ट नहीं करूँगा लगवाना, क्योंकि एक बार को अगर आप बोलो कि सम्प गार्ड और इसमें कंपैरिजन करके कि कौन सा लगाऊं कौन सा ना लगाऊं, तो लेग गार्ड आप एक बार को आफ्टर मार्केट लगवा सकते हो। क्रैश गार्ड का ऑप्शंस भी आपके पास है, क्रैश गार्ड भी लगवा सकते हो, 1500-2000 रुपये में वो लग जाएगा। क्रैश गार्ड ज़्यादा बेटर है, मैंने इसलिए लगवाया क्योंकि वो थोड़ी सी लुक अजीब कर देता है। वो अगर आप ट्रैवलिंग पर्पज़ के लिए बाइक यूज़ कर रहे हो तो उसमें लगाना ज़्यादा बेटर है। वो मैंने इसलिए नहीं लगवाया, मेरे को डे टू डे राइड करनी थी, तो मैंने इस ऑप्शन पे किया। अब इससे मुझे क्या दिक्कत हुई, ये मैंने पिछली वीडियो में बताया था, इधर पिन कर दूंगा, कि पास आओ ज़रा थोड़ा। इससे क्या हुआ था कि यहाँ से ना कुछ दिखा, एक बार यहाँ से, इस जगह से, यहाँ से कुछ ऐसी साउंड आती है जब ये पॉट होल्स में से निकलती है और स्पीड ब्रेकर्स में से निकलती है, तो एक बहुत अजीब सी ऐसी साउंड आती है जैसे लोहा आपस में फंस के निकलता हो,
तो मैं जब सेकंड सर्विस के लिए गया था तो मुझे उन्होंने बताया कि आपका लेग गार्ड जो है आफ्टर मार्केट है, इस वजह से आ रहा है। लेकिन एक ने बोला था कि कौन सेट आपका ढीला है, यहाँ से कुछ इस वजह से आ रहा है। मुझे एग्जैक्ट नहीं पता है, वो इशू अभी रिजॉल्व हो गया है 60-70% तक। एक अजीब सा भी कंचा सा एक बोलता है कुछ, वो अभी भी इसमें आवाज़ आ रही है, वो मैं आपको सुना दूंगा अभी कैसी आती है। लेकिन हाँ, उसकी वजह से भी ये इशू आता है, तो भाई इसलिए भी मत जाना। बाकी आपकी इच्छा है, आप लेग गार्ड अगर आप लगवाना चाहो तो एक बार को लगवा सकते हो सकता है मेरे कौन साइड में दिक्कत हो। लेकिन जहाँ तक मैंने देखा था कि उसने कुछ यहाँ से टाइट वगैरह करा था, इसकी फिटिंग्स वगैरह टाइट करी थी, तो वह रिजॉल्व हो गई थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो जो आवाज़ थी वो इसी सम्प गार्ड की वजह से ही लेग गार्ड की वजह से ही आ रही थी। एंड गाइस, अब बात कर लेते हैं क्लच की। बहुत सारे लोगों का इशू आता है कि भाई इसकी क्लच बहुत टाइट है। मैं नहीं कहूँगा कि इसकी क्लच इतनी टाइट है, मतलब मेरे को नॉर्मल लगी, क्योंकि मैंने स्कूटी से इस पे वो करा है, क्या बोलते हैं, जंप करा है, ठीक है, अपग्रेड करा है। तो स्कूटी के ब्रेक जो होते हैं वो थोड़े से टाइट होते हैं। अगर आप इससे पहले बाइक राइड करते हैं ऑलरेडी, इससे पहले अगर आप कोई भी बाइक राइड कर रहे हो एंड उसके बाद अगर आप इस पे अपग्रेड करोगे, तो अगर उसकी क्लच सॉफ्ट हुई तो हो सकता है इन कंपैरिजन आपको थोड़ा सा लग सकता है। ट्रैफिक में आपको लगेगा, 100% लगेगा, वो मुझे भी लगता है। अगर ट्रैफिक में आप इसे लेकर के चले जाते हो तो आपका हाथ बहुत ज़्यादा दर्द करने वाला है। मेरा पूरा हाथ सुन पड़ जाता है ट्रैफिक में, वहाँ पे मेरे को इशू देती है। इसकी क्लच टाइट है थोड़ी सी, ठीक है। ये क्लच की बात हो गई है। एंड सस्पेंशन की बात कर रहा था मैं लास्ट वीडियो में तो मैं ये बताना भूल गया कि इसका जो रियर सस्पेंशन है वो ही थोड़ा सा स्टिफर साइड पे है। बाकी इसका जो फ्रंट सस्पेंशन है वो एज सच इतना स्टिफ नहीं है, वो ठीक है। इसका जो रिस्पॉन्स है वो अच्छा है। आगे आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिल जाता है इसमें, पीछे जो है नॉर्मल है आपका, मेरे को पता नहीं उसे क्या बोलते हैं, स्प्रिंग सस्पेंशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं मुझे इतनी नॉलेज नहीं है। बट हाँ, रियर सस्पेंशन जो है आपका वो आपका थोड़ा सा स्टिफर साइड पे है। फ्रंट सस्पेंशन जो है वो ठीक वर्क करता है, ठीक है। अगर आप सोलो राइड कर रहे हैं तो आपके लिए परफेक्ट है, ठीक है, इतना आपको खासा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हाँ, पीछे अगर पिलियन बैठा हुआ है तो आपको फर्क पड़ेगा। पिलियन की क्या ड्रॉबैक्स है वो मैंने लास्ट वीडियो में समझा दिया अच्छी तरीके से, इधर जा करके देख सकते हो कि क्या अगर आप पिलियन के साइड राइड कर रहे हो तो क्या क्या आपको चीज़ें करनी चाहिए, सीट में क्या ड्रॉबैक्स हैं, क्या लगवाना चाहिए, क्या नहीं लगवाना चाहिए, वो पिछली वीडियो में जा करके देख सकते हो, ठीक है। ये हो गया सस्पेंशन की बात। क्लच की बात भी मैंने कर दी है। अब बात करते हैं इंजन हीटिंग की। तो गाइज, एयर कूल्ड इंजन है, इंजन हीट होता है, रॉयल एनफील्ड है, हीटिंग के लिए जाना जाता है। बहुत ज़्यादा हीट होता है इंजन, गर्मियों में पागल हो जाओगे, इतना हीट होता है। हाँ, अभी थोड़ा सर्दियों का टाइम है, इंजन हीट होता है, लेकिन हवा लगती है तो थोड़ा सा शांत हो जाता है, मतलब तब पता नहीं चलता। लेकिन हाँ, जब आप एक जगह खड़े हो जाते हो तो हीट फील होती है प्रॉपर तरीके से आपको। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ बैठ करके, जब आप बैठोगे तो आपको प्रॉपर हीट फील होगी। यहाँ से उसमें पॉस्चर आपका ये रहेगा तो यहाँ से हीट आती है प्रॉपर आपकी, ठीक है। बहुत सारे लोगों का फ्यूल गॉज जो है इसका, उसको लेकर के भी थोड़ा सा डाउट आता है। बहुत सारे इश्यूज आते हैं कि जो इसका फ्यूल मीटर है वो ग्लिची है, कभी भी बढ़ जाता है, कभी भी घट जाता है। तो मुझे ऐसा कुछ इशू फेस नहीं हुआ, और वो मैं इसका रीज़न ये बता देना चाहता हूँ कि उसका जो फ्यूल टैंक है उसमें जो शायद से मीटर होता है वो यहाँ नीचे की साइड होता है। तो जब आप चलते हो फ्यूल ऊपर नीचे होता है, आप इंक्लाइन करते हो तो फ्यूल पीछे आ जाता है। तो वो इस वजह से जो रीडिंग है ना वो आपकी फ्लक्चुएट करती है। बाकी ऐसा मुझे कुछ वो नहीं हुआ है भाई कि मैं बिल्कुल जेन्युइनली बताऊं कि बहुत ज़्यादा फ्यूल कम दिखा दिया, ज़्यादा दिखा दिया, ऐसा मेरे को तो बिल्कुल फेस करने को नहीं मिला है। मेरी एक हफ्ते की राइड होती है, ऑलमोस्ट 280 to 300 किलोमीटर्स की राइड होती है एक हफ्ते की। एंड मैं टैंक फुल कराता हूँ 900 रुपये का, मेरा 850-900 रुपये का टैंक फुल हो जाता है पूरा ऊपर तक, ठीक है। ओवरफ्लो वाली तक कराता हूँ एंड वो मेरा पूरे हफ्ते चलता है प्रॉपर तरीके से। और मेरे को एक भी जगह पे फ्यूल जो मीटर है वो ऐसे नहीं दिखाता कि बहुत ज़्यादा गिर गया, घट गया, प्रॉपर अच्छी तरीके से जैसे उसको घटना चाहिए उसी तरीके से घटता है। एक दिन का एक मेरा मीटर घटता है, ठीक है। एवरेज मैंने बता दिया था 30, 31, 32 की दे रही है ऑलमोस्ट सिटी में। तो ये फ्यूल जो गॉज है, फ्यूल जो मीटर है इसका, उसका ये हिसाब है। बाकी बहुत लोग बोलते हैं ग्लिची है, भाई वो मैंने आपको रीज़न बता दिया क्या रीज़न है। फ्यूल ऊपर नीचे होता है, आगे पीछे हो जाता है टैंक, आप इंक्लाइन पे जाते हो, फ्लाईओवर पे चढ़ते हो उतरते हो तो वो इस वजह से, गड्ढों में आते हो तो फ्यूल ऊपर नीचे उछलेगा, तो इस वजह से जो रीडिंग है वो थोड़ी सी ऊपर नीचे हो सकती है। लेकिन वो थोड़ी देर बाद 1-2 मिनट बाद नॉर्मल उस पर आ जाता है, वो ठीक हो जाता है। तो ये है इसका फ्यूल जो गॉज है वो बहुत सही है, ठीक है। एंड और क्या बात करें हम इस वीडियो में, बहुत लोग बोल रहे थे इसकी टॉप स्पीड क्या जाती है,
जब मैं मथुरा वृंदावन वाली ट्रिप पे गया था, रोड ट्रिप पे, इधर लिंक लगा दूंगा उसका भी, तो मैंने ऑलमोस्ट टच करी थी 120, 123, 125 के अप्रॉक्स था। डिजिटल मीटर नहीं है, एनालॉग है, तो एग्जैक्ट वैल्यू पता नहीं चल पाती है क्या है, बट हाँ 120 समथिंग टच कर जाती है, उसके बाद नहीं जाती है, वो लास्ट है, ठीक है। एंड 120 पे राइड मत करना क्योंकि बहुत कम एवरेज देती है, मुझे बहुत कम एवरेज मिली थी उस टाइम पे, ठीक है। तो ये स्पीड का हो गया। बाकी बहुत लोग मेरी हाइट पूछ रहे थे, मेरी हाइट 5'11", मेरी हाइट के हिसाब से ये बाइक थोड़ी सी छोटी है, ये मुझे अब जाके रियलाइज़ हुआ है। तब मुझे लग रहा था कि मुझे ले लेनी चाहिए, मुझे अच्छी लग रही थी इसलिए मैंने ले ली थी, बट हाँ मेरी हाइट के हिसाब से बाइक थोड़ी सी छोटी है, ठीक है। लाइट्स के बारे में भी बता देता हूँ गाइस, नॉर्मल इसमें जो आते हैं हेलोजन लाइट्स आती हैं, मैं कोई माइनस नहीं लगवाने वाला हूँ। मैंने पहले पिछली वीडियो में बताया था मेरे को क्लीन लुक पसंद है, मेरे को छपरीपना इतना पसंद नहीं है। जितनी बाइक क्लीन रखोगे उतनी ज़्यादा अच्छी लगेगी, सुंदर लगेगी, इसलिए मैंने कुछ नहीं लगवाया इसमें, बार एंड कुछ नहीं लगवाया। इसकी लाइट हेलोजन है, उसका थ्रो कम है, बहुत कम है, इसलिए मैं इसमें एलईडी लैंप जो है उस पर अपग्रेड करूँगा, लेकिन मैं माइनस लाइट नहीं लगवाऊँगा। तो मैं इसको इसका थ्रो आपको दिखा देता हूँ। ये इसका हायर बीम है, ये इसका लो बीम है, अभी अंधेरा नहीं है वरना मैं दिखा देता प्रॉपर। लाइट इसकी कम है, ठीक है, यही कह सकता हूँ। इन कंपैरिजन टू एलईडी लाइट कम है इसकी। एंड इसका मीटर कंसोल बहुत अच्छा है, मैंने बता दिया था। क्लिपिंग थोड़ी सी इसकी ये बहुत वीक है, बट हाँ ये रिप्लेस हो जाती है, 60 रुपये की आती है। अगर आप बाहर से लगवा रहे हो तो 100-150 में हो जाएगा, अगर शोरूम से लगवा रहे हो तो 60 रुपये की क्लिपिंग है एंड 250-300 रुपये लेबर चार्ज लगेगा। ये सारी चीज़ें हो गई, फ्यूल वगैरह सब कवर हो गया है इसमें, और आई थिंक कुछ बचा नहीं है। साउंड मैंने आपको इसकी लास्ट वीडियो में सुनवा दी थी, दोबारा से सुनवा देता हूँ। ईयरफोन्स लगा लेना। ठीक है, ये इसकी साउंड भी हो गई है। एंड दिस इज द बाइक हंटर 350 रेबल रेड। ये रेड कलर मैंने बता दिया था, पीपीएफ कराया मैंने, वो बहुत ज़्यादा चटक है, भड़कीला, इसलिए मैंने स्किप कर दिया था वो। एंड दिस इज़ द बाइक आपके सामने है, जो कुछ है मैंने अप्रॉक्स 6000 चला दी है, सारी चीज़ें कवर कर दी हैं। ब्रेकिंग इसकी बहुत ज़्यादा बढ़िया है, ब्रेक के बारे में बात कर लेता हूँ। रियर ब्रेक्स एंड फ्रंट ब्रेक्स दोनों बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। अगर कंपैरिजन करा जाए दोनों में तो फ्रंट ब्रेकिंग ज़्यादा बेटर है इन कंपैरिजन टू द रियर ब्रेकिंग, ठीक है। ये सारी चीज़ हो चुकी है। दिस इज़ द फ्रंट लुक जो मुझे दिखता है, इस टाइप का ये व्यू एंगल आता है मुझे। इसका हैंडल बार थोड़ा वाइडर है इन कंपैरिजन टू अदर रॉयल एनफील्ड बाइक्स क्लासिक वगैरह से। और क्या कहते हैं, ये थोड़ा सा मेरा हैंडल टेढ़ा है क्योंकि गिर गई थी, मैंने बताया होगा आपको। ये मीटर कंसोल है, ये आपको प्रॉपर दिखा, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इसे बोलते हैं, मीटर कंसोल बोल देते हैं। ये है प्रॉपर। एंड स्टार्ट करें तो अगर हम, ये बड़ी प्यारी सी साउंड आती है। एक हल्की सी राइड अगर हम ले करके आए तो मैं ज़रा क्लच पे पकड़ेंगे, वैसे बिना रेस के भी हो जाएगा। यस, तो यस, ये प्रॉपर राइडिंग वो है। गोप्रो में हेलमेट नहीं लाया गाइस अपना, इसलिए, वरना मैं गोप्रो पे लगा करके दिखा सकता था आपको। ये राइडिंग एक्सपीरियंस है। ब्रेकिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है, इसका पिकअप बहुत ज़्यादा सही है, फर्स्ट गियर में अच्छा खासा चला जाता है। एंड दिस इज द ओवरऑल स्पेक्स फॉर दिस बाइक हंटर 350 गाइज। आई होप यू गाइज लाइक द वीडियो। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड जो बेल आइकन है उसको भी हिट कर देना ताकि आपको सारी नोटिफिकेशंस मिलती रहे जो भी मैं बाइक की बनाऊं जल्दी से वीडियो। एंड दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे बहुत जल्दी। साइनिंग ऑफ, विवेक, बाय। धुएं के बादल है दुनिया ये मादर है, छोड़ रजौरी से दादर है शोर, वाइब जैसे कान में कादर है बादशाह।